हरे कृष्णा दोस्तों, तो आप लोग का आज स्वागत है। टाइम एंड वर्क का सेकंड क्लास है ये। तो इसमें हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे मतलब 11 से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि दो लोग जैसे 2 पर्सन काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी 3 पर्सन आ गए हैं इसमें, मतलब तीन वेरिएबल। वही बोल रहा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 वेरिएबल, तो 3 लोगों पे जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सारा ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी का। कोई भी कोचिंग वाला कैसे भी पढ़ाता है, सब ऐसे ही पढ़ाता है। मतलब वो स्पेशली क्या होता है, बीच में क्वेश्चन आया तो उसका थ्योरी बता देगा कैसे होता है। जैसे ये 3 वेरिएबल है, तो जैसे बोलेगा कि ए काम कर रहा है, ए पर्सन है, बी पर्सन है, सी पर्सन है, ठीक है। ये 10 दिन काम किया सपोज मान के चलते हैं, ये 5 दिन काम किया है किसी काम को, और ये किसी काम को 8 दिन में, छोड़िए ना कुछ और ले लेते हैं, इसको 15 दिन में उसी का काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात बन रहा है 3 आ गया, तो इसमें क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। जस्ट इसमें भी वैसे ही एलसीएम लिया करेंगे। एलसीएम लेने के बाद इस सब का एलसीएम जब निकालेंगे, एलसीएम निकालने के कैसे बोले थे, जैसे 10 है, 5 है, 15 है, या 5 से जाएगा, 5 से दे देना है। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। अब सबको क्या करते हैं, एलसीएम में मल्टीप्लाई। 5 इंटू 2 मतलब 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 2 जा 10, 5 10 3 जा 30, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 30। यही बता रहे हैं, जो एलसीएम आता है वही होता है टोटल वर्क। यहाँ मेरा टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारा 30 आ गया, तीनों का एलसीएम। अब इससे इसको डिवाइड देने पे क्या आ जाता है, ये डे है, इतना डे है, ये सब क्या है, टाइम है, टाइम है। तो 10 टाइम में मतलब 10 डे में 30 वर्क कर रहा है। ये टोटल एक कम है तो 30 वर्क है। 30 वर्क कितना दिन में कर रहा है, तो 10 डे में कर रहा है ये। तो इसका एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड दिया जाता है। डिवाइड देने पे क्या आएगा, 3 टाइम्स में जाएगा, तो ये इसका एफिशिएंसी हो गया। वैसे ही बी को हम लोग डिवाइड देंगे इसको 6 टाइम में जाएगा, इससे डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा। अब एफिशिएंसी यहाँ देखिए सबसे ज्यादा किसका होगा। अगर एफिशिएंसी हम लोग देखेंगे तो ये 5 दिन में कर रहा है, 6 के स्पीड से कर रहा है, एफिशिएंसी बी का ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ देखने में भी ऑब्वियस पता चल रहा है कि 5 ही दिन ले रहा है 30 काम को करने में, और ये 15 दिन ले रहा है, मतलब इसका एफिशिएंसी सिर्फ 2 ही है। इस तरह से निकलता है। और एक फॉर्मूला जो बताए थे लास्ट क्लास, क्या बताए थे कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी हो गया, ये टाइम हो गया, ये वर्क हो गया, ये चीज होता है। इसी के बेसिस पे भी हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। और कुछ नहीं रहता है, बस कोचिंग वाले भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, बट हम समझाएंगे पूरा डिटेल में। तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तभी तो पूरा डिटेल मेरा और ज़्यादा बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा। इससे क्या होता है, ये मनोबल बढ़ता है पढ़ाने में। हाँ चलो यार, कुछ मेरा मेहनत का हो रहा है कामयाब। जैसे यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं, ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 12 15 एंड 20 डे। मतलब ए काम कर रहा है 12 डे में, बी काम कर रहा है 15 डे में, सी काम कर रहा है उसी काम को 20 डे में। तो रिस्पेक्टिवली मतलब वही हुआ कि कर्मागत, जैसे ये है, ये जो पहले है उसके लिए पहले है, जो लास्ट में है उसका लास्ट वाला डे है दिया हुआ है। इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द सेम वर्क टुगेदर। अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो कितना दिनों में उसी काम को करेंगे। सबसे पहले काम क्या है वो हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे ए का है, बी है, सी है। ए का काम है 12 दिन में करता है, बी है 15 दिन में, और सी हमारा करता है 20 दिन में। इन तीनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो मेरा क्या आएगा, 60 आएगा एलसीएम, ठीक है। 60 आएगा एलसीएम, क्योंकि देखिए एलसीएम शॉर्ट डायरेक्ट निकालने से क्या होता है ना, तीनों का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा, वही होता है एलसीएम। एक तरह से ये भी आप समझ सकते हैं, तीनों का छोटा मल्टीपल 12 का, 15 का, 20 का अगर देखेंगे ऐसा मल्टीपल जिसमें 15 का भी हो और 12 का भी हो, इसलिए 60 ही होगा। टोटल काम मेरा 60 है, ठीक है। ये मेरा टोटल काम है। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकालिए, ये 5 टाइम्स में डिवाइड जाएगा, ये 4 टाइम्स में जाएगा, और ये 3 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। ये चीज बोल रहा है। आगे जब देखते हैं, मुझे क्या बोला था, तीनों मिल करके, तो तीनों मिल करके इसको समय निकालना है। तो तीनों का एफिशिएंसी जोड़ के क्या करेंगे, जब समय निकालने के लिए मुझे हो, अभी हम क्या बोले थे, वर्क इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी।
तो एफिशिएंसी तो तीनों का जोड़ देंगे, तीनों का एफिशिएंसी क्या करेंगे, अगर मुझे निकालना है यहाँ से टाइम, तो टाइम क्या करें, एफिशिएंसी इधर जब मल्टीपल में रहता है, मल्टीप्लाई में, जब कभी भी कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, इक्वल टू को जब चेंज करता है तो अपने आप को क्या करता है, जैसे मल्टीपल में है तो इधर डिवाइड में आएगा, अगर प्लस में है तो माइनस में आएगा, माइनस में है तो प्लस में आएगा, ये चीज होता है। यहाँ से मुझे अगर टाइम निकालना है तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम इधर ही रख लेते हैं, एफिशिएंसी की तरफ भगा देते हैं, तो टी बाय एफिशिएंसी आ जाएगा, मतलब डब्ल्यू बाय वर्क बाय। तो वर्क मेरा टोटल कितना है, टोटल वर्क मेरा है 60। टोटल एफिशिएंसी इन तीनों को जोड़ देंगे, 5 + 4 + 3 कितना हो गया, 5 4 9 और 3 12, ये चीज हो गया। मतलब ये तीनों मिलके कितना दिन में काम कर देंगे, 5 डे में काम कर लेंगे, ठीक है, 5 डेज। ये एसएससी एमटीएस 2019 सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है 31 तारीख को, मतलब आंसर मेरा क्या हो गया, 5 डे। ये हो गया, सिंपल है, ये भी क्वेश्चन वैसे ही, ये आपका वैसे ही बन जाएगा, ये सिर्फ पढ़ के समझा दे रहे क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, अ टायर, एक टायर है, सपोज ये टायर है, ठीक है, एक टायर है, हैज 3 पंचर्स, 3 पंचर हैं, एक पंचर, 2 पंचर और 3 पंचर, 3 पंचर्स। द फर्स्ट पंचर अलोन वुड हैव मेड द टायर, द टायर फ्लैट होना चाहिए, द टायर यहाँ पे होगा फ्लैट, फ्लैट कहीं लिखे हुए हैं, और would have done it, कहीं तो नहीं लिखे हैं, मतलब उसको क्या करता है, पूरा पंचर को अपना फिनिश कर देता है, वो फ्लैट कर देता है, मतलब हवा पूरा निकाल देता है, यहाँ फ्लैट हो जाएगा, मतलब वो सपाट, मतलब हवा निकल के चपटा हो जाता है, वो चीज के बारे में बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि जैसे पंचर अलोन वुड हैव मेड द टायर फ्लैट इन 9 मिनट, मतलब पहला व्यक्ति है जो, पहला पंचर, मतलब उसमें पहला व्यक्ति मानेंगे, तो पहला पंचर है वो 9 मिनट में करता है, दूसरा पंचर है, जैसे ये सब है, पहला दूसरा ये तीसरा पंचर, तो पहला दूसरा तीसरा व्यक्ति मान लेते हैं पर्सन, और सेकेंड वाला जो है वो कितने देर में करता है, 18 मिनट में, तो दूसरा वाला जो है ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया और थर्ड हो गया, दूसरा वाला 18 मिनट में और थर्ड वाला क्या बोल रहा है 6 मिनट में, तो तीनों मिल करके बोल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट रेट से अगर निकलेगा तो फिर तीनों मिल करके क्या करेगा, बोल रहा है देन हाउ लॉन्ग मिनट बोल रहा है, टाइम इट टेक फॉर ऑल द पंचर्स टुगेदर टू मेक इट फ्लैट, तो तीनों मिल के क्या करेंगे, ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है, ऐसे करके बन जाएगा, इसका आंसर आपका 3 आएगा, ठीक है, ये बना लेना है अपने से, क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके देख लेना है, क्या बोल रहा था अभी समझा दिया था, बना लेना है। ये हो गया है आपका। अब जैसे देखिए ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 4 डे, मतलब ए 4 डे में रिस्पेक्टिवली आगे लिखा हुआ, मतलब जो पहले है वो पहले के लिए, दूसरा में है वो दूसरा के लिए, तो 4 डे में कर रहा है, बी कर रहा है 20 में और सी कर रहा है 60 डे में रिस्पेक्टिवली, वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट द 1/3 वर्क इन हाउ मेनी डे, तो 1/3 वर्क, जितना वर्क आएगा उसका 1/3, इसका 1/3, तो इसका मतलब इंटू होता है, तो 1/3 वर्क को कितना दिनों में करेगा, सबसे पहले वर्क निकालेंगे, तीनों से क्या करेंगे, वर्क निकालेंगे। ए का जैसे है, ए का कितना आया, ए 4 डे में है, बी जो है मेरा वो कितना दिन का है, बी 20 डे का है, और सी का है 60 डे, ठीक है, ये चीज कह रहा है। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 60 ही आएगा, तीनों का सबसे छोटा मल्टीपल 60 है, 4 से डिवाइड देंगे कितना आएगा, 15 आएगा, 20 से देंगे 3 आएगा, 60 से देंगे 1 आएगा, इसका एफिशिएंसी 1 है, मतलब एक दिन में एक काम कर रहा है, सबसे लॉस धीरे धीरे काम सी कर रहा है, 60 वर्क आ गया, 1/3 वर्क तीनों मिल करके, तो तीनों का एफिशिएंसी आ गया, कितना दिन में करेंगे, मतलब टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने का वर्क बाय एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी, और वर्क मेरा क्या है 1/3, मतलब मेरा जो वर्क आएगा ये कैपिटल डब्ल्यू मान लेते हैं, मतलब इसका इतना वर्क जो वर्क आया है ये छोटा डब्ल्यू है, ठीक है, नया वाला डब्ल्यू मान लेते हैं कि 1/3 वर्क है, तो 1/3 वर्क नया डब्ल्यू, तो नया डब्ल्यू ये होगा, मतलब कि मुझे 1/3 ऑफ डब्ल्यू करना होगा, ये चीज समझना चाहिए, 1/3, क्योंकि टोटल तो मेरा ये है, तो ये टोटल वर्क है,
ये हम फॉर्मूला की वजह से बोले थे T इक्वल टू डब्ल्यू बाय इफिशियंसी होता है, वर्क बाय इफिशियंसी। लेकिन मुझे समझ जो निकालना है वो किसका निकालना है, 1/3 वर्क का। तो 1/3 वर्क मेरा ये हो गया, और इफिशियंसी टोटल इफिशियंसी तीनों मिलके कर रहे हैं, तो 1/3 वर्क ऑफ 60 अपॉन टोटल इफिशियंसी 15/3 और इसका 1 है, 15/3 हो गया 18 और 1 19, कितना आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड देंगे, 20 टाइम्स में जाएगा, 3 2 6 और इधर 0 है, मतलब 20/19 आएगा, इतना डेज। 20/19 कौन सा है, ये हो गया आंसर, ए नंबर ऑप्शन है। सब क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ है, एसएससी सीएचएसएल 5 मतलब 5 को पूछा है, 5/7/2019 को शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये हो गया 3 नंबर, कुछ उतना हार्ड है नहीं, सब एकदम फटाफट बन जाएगा और इजी वे में ही समझना है, ठीक है। नीचे वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, वर्किंग टुगेदर ए बी सी, तीनों मिल के काम कर रहे हैं, कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 डे, तीनों जब मिल के एक काम को करते हैं 3 दिन में कर देते हैं। ए कंप्लीट उसी काम को कर रहा है वर्क इन 24 डे। जैसे देखिए, जैसे जैसे बोलते जा रहे वैसे वैसे लिखिए। पहले ए काम कर रहा है कितना दिन में, 24 दिनों में, ठीक है, इस काम को 24 दिन में कर दिया। बी उसी काम को 6 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 6 दिन में कर रहा है, और तीनों मिल के जो कर रहा है इस काम को वो 4 दिनों में कर रहा है, तीनों मिल के 4 दिन में कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम मेरा 24 ही आएगा। क्यों आएगा 24, क्योंकि इस सब तीनों का मल्टीपल 24 ही है छोटा, ठीक है, छोटा मल्टीपल एलसीएम, और नहीं तो फिर ऐसे करके निकाल लीजिए सबसे इजी वे में, बच्चा वाला मेथड इसको बोलते हैं, बच्चा वाला मेथड। 4 से डायरेक्ट दीजिए, 4 6 नहीं, 4 से नहीं दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 12 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, अब देंगे 2 से 6 टाइम में, 3 तो 3 ही रह जाएगा, ये 1 टाइम्स में, अब देंगे 3 से 2 टाइम्स 1 टाइम्स, ये 1 है। अब सबको मल्टीपल करना है एलसीएम, तो एलसीएम मतलब वर्क निकालना है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 6, 12 12 2 जा 24 आया ना भाई, बोले 24 ही आएगा, ठीक है, ऐसे था। टोटल अब निकल गया मेरा इतना है, इससे डिवाइड देंगे 1 इफिशियंसी है, इससे डिवाइड देंगे 4 इफिशियंसी, इससे डिवाइड देंगे इसका 6 इफिशियंसी, आ गया टोटल इफिशियंसी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी जो मेरा आ रहा है 6 आ रहा है। अब यहाँ से सी पूछा क्वेश्चन क्या है, ये हो गया 6 डे में, हाउ मेनी डेज विल सी अलोन टेक द कंप्लीट द वर्क कंप्लीट द सेम वर्क, तो सेम वर्क को सी इसी काम को करने में कितना दिन लगेगा। सबसे पहले सी का एफिशिएंसी निकालना होगा, अगर मुझे टाइम निकालना है सी का, तो वर्क तो वही रहेगा टोटल वर्क, इफिशिएंसी अब सी लगेगा मेरा, ठीक है, तो मुझे टाइम इफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, अच्छा सॉरी, हाँ इफिशिएंसी मुझे जरूरत पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, ए का एफिशिएंसी है 1, बी का एफिशिएंसी है 4, सी का एफिशिएंसी खाली है, तो इसमें कितना ऐड करेंगे, 6 आएगा, 4 और 5 हो गया, तो यहाँ पे 1 ही ऐड करेंगे, और नहीं तो ये 4 और 5 इधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 6 में, तो 1 बचेगा 5 में, ये 5 हो गया, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब ये 5 हो जाएगा, ये जाएगा इधर सब्ट्रैक्ट में 5, तो बचेगा क्या 1, तो ये सी, यहाँ सी है तो सी का वैल्यू क्या जाएगा 1, इसलिए ये 1 एफिशिएंसी हो गया इसका, ठीक है, ये हो गया, मतलब अब एफिशिएंसी इसका निकल गया, तो टाइम ऑफ सी निकलेंगे, टोटल 24 है, इसका एफिशिएंसी 1 है, मतलब ए भी 24 डे में ही करेगा काम, ठीक है, मतलब 24 डे, 24 है आंसर, तो है ही नहीं, कुछ तो गलती किए हैं। अच्छा ये 3 डे में है इसीलिए गलत आया, 3 से इसको डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम भी मेरा आ रहा है, हाँ उतना ही आएगा, 24 ही आएगा एलसीएम। अब इससे इसको डिवाइड दीजिए 8 टाइम्स में आएगा, मतलब यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है, ये गलती हुआ था। अब इसका एफिशिएंसी निकालने जो 4 5 जाएगा, सब्ट्रैक्ट 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, मतलब सी का एफिशिएंसी कितना होगा, 3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, नहीं तो 1 और 4 5 हो गया, 5 में कितना जोड़ेंगे जो 8 आएगा, हो गया, सी का एफिशिएंसी 3 आ गया, मतलब 3 होगा, और 3 से डिवाइड देंगे इसका तो 8 आएगा, 8 डेज, 8 डेज कौन सा है, ऑप्शन सी,
8 डेज हो गया। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुछ नया तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? क्वेश्चन 15 जैसे एक्स पढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को, ठीक है। जहां पे कहीं किसी को नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बताना कि सर ये वाला क्वेश्चन को इस स्टेप में हमको समझ में नहीं आया है, हाँ मैं वहां बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है। आप लोग बताइए। और एक्स कैन डू अ वर्क, पढ़ रहे हैं पहले क्वेश्चन, एक्स कोई है, ठीक है, कैन डू अ वर्क अलोन इन 15 डे, वो अकेले काम करता है 15 डे में एक काम को। वाई कैन डू द सेम वर्क, उसी काम को वाई करता है 30 दिन में, ठीक है, अलोन अकेले। एक्स वाई एंड जेड टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 9 डे, और तीनों मिल के काम कर रहा है एक्स वाई जेड 9 डे में। तो हाउ मेनी डेज जेड अलोन कैन डू द सेम वर्क, सेम इसी तरह इसी क्वेश्चन की तरह था, इसलिए वो बना लेना है आपको, उसको बनाएंगे नहीं है, ठीक है, वो आप लोग अपने बनाना है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये पूछा हुआ क्या, एसएससी एमटीएस 6/8/2019 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन आप लोग को अपने बनाना है, सेम था पीछे वाले की तरह। ए कैन कंप्लीट 1/3 वर्क, ए कंप्लीट कर रहा है 1/3 वर्क इन 5 डे में, एंड बी कर रहा है कंप्लीट कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क सेम वर्क इन 10 डे। तो बोल रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डे, ये दोनों ए और बी 6 दिन तक मिलकर काम करते हैं। द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी इन 18 डे, जो काम बचा हुआ था उसको 18 दिनों में कर लेता है सी, ठीक है। तो बोल रहा है सी अलोन विल डू द सेम वर्क इन, तो कितना दिनों में काम कर लेगा सी अकेले, ये बोल रहा है। सबसे पहले टोटल वर्क निकालने की कोशिश करेंगे हम, ए और बी से निकल जाएगा, ठीक, हाँ ए और बी से तो निकल ही जाएगा। ये जैसे देखिए लास्ट क्लास में समझाए थे 1/3 है, 1/3 वर्क कर रहा है कितना दिनों में, 1/3 वर्क कर रहा है कितना दिनों में, 5 डे। तो हम यहाँ से बोले थे कि इसको यहाँ पे हमेशा एक काम रखना है, तो इधर एक रखने का हमेशा कोशिश करना। ये जो नीचे 3 डिवाइड में तो इधर जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब भी इधर जाएगा तो 5 से मल्टीपल हो जाएगा, डिवाइड में उधर 5 से मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए। तो 1 वर्क जो ए कंप्लीट करेगा वो कितना दिनों में करेगा, 1 वर्क को कंप्लीट करेगा 5 से इधर मल्टीपल हो जाएगा, 5 इंटू 3, मतलब 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 5 3 15 डे। ये करता है 15 डे में। आगे चलते हैं, बी उसे 2/5 काम को कर रहा है, बी जो कर रहा है 2/5 वर्क, 2/5 वर्क कितना दिनों में, 9 दिन 10 दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से कोई कटेगा तो काट देना है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये देखिए अब इधर चल जाएगा, मतलब 1 वर्क इधर बच जाएगा। 1 वर्क कंप्लीट करने में बी जो समय लेता है 5 और 5 इधर इंटू हो जाएगा, 5 इंटू 5 कितना आ गया, 25 डेज, ठीक है, ये आ गया। अब इसका तो डे मिल गया। अब टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेते हैं, यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं, अलग से भी निकाल सकते हैं, तो जगह है मेरे पास तो हम निकाल दे रहे हैं, आप लोग अलग से भी निकाल सकते हैं। 15 और 25 का छोटा मल्टीपल है, तो वो क्या होगा, 75 होगा, ठीक है, ठीक, क्योंकि 25 से डिवाइड भी जाएगा ये, और 15 से भी डिवाइड जाएगा, 5 टाइम्स में 15 से जाएगा, 25 से 3 टाइम्स में चल जाएगा, मतलब ये 25 होगा, मतलब 75 हो गया वर्क। तो टोटल वर्क मेरा जो हो गया इतना हो गया। अब इफिशिएंसी, ए का इफिशिएंसी निकाल लीजिए। ए का इफिशिएंसी कितना है, 5 से डिवाइड देंगे, 15 से डिवाइड देंगे 5 टाइम्स में, इससे 25 से डिवाइड देंगे 3 टाइम्स में, दोनों की इफिशिएंसी निकल गया। अब मुझे बोला था जैसे जैसे बोला वैसे वैसे कीजिए। दे टुगेदर वर्क, ये दोनों मिलके ए और बी मिलके काम करते हैं 6 दिन, 6 दिन। तो टोटल वर्क अगर हम लिखेंगे, टोटल वर्क इक्वल टू हम लिख सकते हैं, कैसे निकलेगा जैसे बता रहे हैं, उसी काम को कर रहा है ना, वहां पे बताया गया है कि ए और बी मिलके उसी काम को कितना दिन में करता है, मतलब अच्छा छोड़ सॉरी 6 दिन तक इस काम करता है, सेम काम को 6 दिन तक, फिर छोड़ देता है। छोड़ा हुआ काम को क्या कौन कर रहा है, सी कर रहा है कितना दिन में, 18 दिन में। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये इंटू हो रहा है, वर्क इक्वल टू, हम फॉर्मूला जानते हैं, टाइम इंटू इफिशियंसी। तो टाइम ये उल्टा जस्ट लिखा है, कोई दिक्कत, इफिशियंसी इंटू टाइम लिख देते हैं, इफिशियंसी है ये टाइम है।
तो ये मतलब क्या दे रहा है मुझे, वर्क दे रहा है, मतलब टोटल वर्क दे रहा है ये लोग मिल करके, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। बोला है ना यहाँ पे कि टुगेदर वर्क ये दोनों मिलके 6 दिन करता है और बचा हुआ काम को सी कंप्लीट करता है 18 दिन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, तो मुझे बोल रहा है इसी काम को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी काम को सी कितना दिन में करेगा। तो सी का टाइम निकालने के लिए, सी का टाइम निकालने के लिए इसको ई का एफिशिएंसी, सी का एफिशिएंसी से डिवाइड देना होगा। सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए यहाँ से मुझे निकल जाएगा ये फॉर्मूला, जो कुछ क्लू दिया हुआ रहता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ क्लू दिया हुआ रहता है, यहीं से निकल जाएगा मेरा, ठीक है, ये चीज कर रहा है। अब यहाँ से टोटल वर्क 75 है, ठीक है। तो ए और बी का एफिशिएंसी जोड़ रहे हैं, ए और बी का एफिशिएंसी 5 3 8 है, 8 इंटू 6 प्लस सी का एफिशिएंसी पता नहीं है तो ईसी भी हम लिख सकते हैं इंटू 18 है, ठीक है, ये था। आगे हम बनाएंगे जब, तो इसको क्या है 75 8 6 75 8 6 48 प्लस ईसी आ गया, मतलब ई का एफिशिएंसी 18 मल्टीप्लाई में है। अब देखिए मुझे ईसी निकालना है, एक एक करके सभी कांस्टेंट को हटाते जाना है। तो 75 ये इसको सबसे पहले हटाएंगे, इसका आगे साइन क्या है प्लस है, जब साइन दिखता नहीं है कुछ तो वो क्या रहता है प्लस रहता है। तो इसको इस साइड ले आएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा 48 माइनस में हो गया, इधर क्या बच गया प्लस में, ईसी बच गया है 18 इंटू है। अब देखिए 18 इंटू है, इधर डिवाइड में जाएगा, नेक्स्ट स्टेप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 15 5 में तो 8 ले जाएगा नहीं, तो 1 कैरी करेगा यहाँ से, तो क्या हो गया 15 और यहाँ क्या हो गया 6, मतलब ये 75, मतलब 15 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा, 15 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, नहीं 7 हो गया, 7 हो गया, यहाँ पे 6 बच गया, 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2। अब यहाँ से 8 से डिवाइड देंगे, ठीक है, ये इधर से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड देंगे तो इजी आ जाएगा, 3 से कट रहा है, 3 6 जा 3 9 जा, फिर 3 से कट रहा है, 3 2 जा 3 3 जा, मतलब ई का इसका एफिशिएंसी क्या आ गया, हम लिख सकते हैं सी का एफिशिएंसी जो आ गया है, सी का एफिशिएंसी क्या हो गया 3/2, ये मेरा एफिशिएंसी आ गया। अब टाइम हम तो इजीली निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ सी, उसी काम को करने में, उसी काम को, कौन काम 75 काम को, उसी काम को करने में, कौन सा काम 75 को काम को करने में सी को कितना समय लगेगा, सी का एफिशिएंसी से डिवाइड देना है, तो सी का एफिशिएंसी कितना है 3/2। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए 75 वैसे ही रहता है, इसको जब हम लोग चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इसको 3 से काट देंगे, 3 2 जा 6, 1 बच गया, यहाँ हो गया, यहाँ 1 बच गया ना, 6 आया था तो 1 बच गया, ये 15 हो गया, 3 5 जा 15, अब 15 से 25 आ गया, 25 को 2 से इंटू करेंगे, मतलब 25 इंटू 2 कितना आ गया 50 डे में करेगा ये काम। 50 डे किधर है, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, इधर पॉज करके आप लोग को लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे है, कुछ वैसा हार्ड नहीं है, 1/3 वर्क, पहले वर्क को हम लोग चेंज करेंगे वैसे, जैसे हिंट दे देते हैं, जिसे भी जस्ट बनाए थे ये वाला काम, नहीं इससे पहले ये वाला, हाँ यही तो बनाए थे, इसी की तरह तो ये भी सेम है। ए कैन डू, ये कर रहा है 1/3 काम को, हम अभी कौन सा, हाँ ये ऊपर वाला, 1/3 काम को कितना दिनों में कर रहा है 15 डे में, या 15 डे में 1/3 कर रहा है, तो टोटल काम को करने में, 1 काम को करने में कितना लगेगा, ये 3 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 इंटू 45 डे आएगा। इसी तरह से निकाल लेना, ए का निकल गया, बी का यहाँ से उसी तरह निकल जाएगा। फिर आगे क्या बोला है, बी करता है 3rd 4th काम, ठीक है 18 डे में, एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 36 डे, और सी जो, अच्छा चलिए निकाल लेते हैं, बी जो हो गया 3rd 4th काम, 3rd 4th काम को कर रहा है कितना दिनों में, ये 3 4 है, 3/4 ये काम कर रहा है 18 डे में, 18 डे में कर रहा है। यहाँ से तो 1 कम बचाएंगे, सबसे पहले ये अगर कटता है तो काट देंगे, नहीं तो फिर इधर डिवाइड ले जाना है नीचे, 3 6 से 18, अब 4 से 6 को इंटू करेंगे, 1 वर्क को करने में, इधर 6 बच गया है और ये 4 इधर डिवाइड इंटू हो गया 4, कितना हो गया 6 4 24 डे ले रहा है बी, 45 डे ले रहा है ए, और सी बोल रहा है इसी काम को, तो सी यहाँ लिखते हैं ना, सी इसी काम को कर रहा है, एक काम को डायरेक्ट से का सी का था, यहाँ एक काम को करने में कितना ले रहा है, डायरेक्ट पूरा उसका दिया हुआ है 36 दिन,
ये तीनों का अगर एलसीएम निकालेंगे 36, तो एलसीएम कितना आएगा? 72 नहीं, 90 नहीं, कितना आएगा? 150 नहीं। चलिए इसको ऐसे बच्चा वाला मेथड से निकालना होगा। 45, ठीक है, 24, 36, 3 से जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 2 से दे सकते हैं। 45 तो जाएगा नहीं, ये जाएगा 1 2, ये जाएगा 1 8, फिर 2 से जाएगा 4 5, तो वैसे ही लिखाएगा 6 टाइम 9 टाइम्स, ठीक है। यहाँ से अब जाएगा 3 से, 3 1 जा, 3 5 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, फिर 3 से जाएगा 3 5 जा, ये तो 2 2 रह जाएगा, 3 1 जा, ठीक है। ऐसे हो गया। अब ये सबको मल्टीप्लाई करना है, तो वर्क इक्वल टू सबको मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 4 3 12 12 से 3 36, 36 को 5 से इंटू करेंगे, 36 को ये 5 2 10 कर देते हैं ना, 5 2 10, तो 10 से इंटू करेंगे मैं, तो 360 वर्क आएगा। 360 एलसीएम, डिग्री क्यों लिख रहे हैं? 360 डिग्री लिखने का आदत हो गया है, ठीक है। टोटल वर्क कितना आ गया? इससे इसको डिवाइड देंगे। क्या क्या आया था, मैंने क्या कर दिया, ठीक है। इससे इसको डिवाइड दिया जाता है। क्या क्या आया था? 2 2 3 3 5 2, यही ना आया था? हाँ, 45 डिवाइड देना है, ठीक है। तो मेरा आ जाएगा 8 टाइम्स में, और 24 डिवाइड, ये मुझे निकालने का तरीका देखो, ऐसे निकालते हैं। ये इतना इंटू करेंगे तो 45 आ रहा है ना, क्योंकि इसी के मल्टीपल में आया था, ठीक है। 2 4 4 3 12 12 3 36 और इधर 10 था, तो इसी के मल्टीपल से आता है, तो 45 से डिवाइड देंगे तो इसको कैसे आएगा? 45 को तो टेबल हम उतना लंबा पढ़ेंगे नहीं, तो लंबा पढ़ेंगे नहीं, तो उसके लिए ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि यहाँ से 45 लाने की कोशिश कीजिए। जो 45 लाना है, 45 जो आ जाता है, बाकी जो बचता है उसको इंटू करके लिख दिया जाता है। जैसे ए बच गया, 3 3 जा 9, 9 5 जो 45 आए, ये बच गया, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना। वही होता है मेरा इफिशियंसी हो गया। शॉर्टकट निकालने का तरीका ये है। अब जैसे 24 है, 24 यहाँ से इंटू करके देखिए किससे आ रहा है, इससे 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 8 आया, 8 को 3 से इंटू करेंगे, कितना हो गया? 8 को 3 से इंटू कर देंगे, तो ये और ये 24 आ गया। 2 2 4 4 2 8 और 8 3 24, बचा कौन? ये, इसको इंटू कर देना है। कितना आ रहा है? 15, तो 15 हो गया मेरा, इसका एफिशिएंसी 15 हो गया। अब 36 से डिवाइड देना है, तो 36 लाने के लिए यहाँ से यहाँ तक इंटू कीजिए, 36 आ जाएगा। 2 2 4 4 3 12 12 3 36, बचा कौन? 10, तो 10 मेरा क्या हो गया? एफिशिएंसी। लेकिन ऐसे यहाँ से डिवाइड देने से डायरेक्ट दिख रहा था, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ट्रिक है, सब कुछ ट्रिक से निकाला जाता है। उतना नहीं कि 24 से इसको डिवाइड देंगे अलग से, फिर 36 से इसको डिवाइड देंगे, ये तो इजी था, ठीक है, ये बन जाएगा। 45 को कितना बार टेबल पढ़ेंगे, इसलिए वो ट्रिक अपनाना है। अब आगे क्या पूछा है क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, आगे बोला है कुछ, बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डे। बी और सी मिलकर इसी काम को, बी प्लस सी इस काम को कितना दिन? 8 दिन में करते हैं। प्लस और कुछ बोला है आगे, इन हाउ मेनी डे विल ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो जो काम बच गया है, ठीक है, वो कितना समय में करेगा? ए का एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी है, ठीक है, कितना दिन में करेगा? तो इसको निकालने से क्या निकलता है? टोटल वर्क। अब देखिए, बीसी का एफिशिएंसी जोड़ दीजिए, बीसी का एफिशिएंसी जोड़ना है, सी 10 और 25 हो गया। 25 को 8 से इंटू करना है, प्लस ए का समय भी पता नहीं है, ए का एफिशिएंसी तो पता है ना, ये तो एफिशिएंसी है, तो ये ई हो गया, ये सब एफिशिएंसी हो रहा है, क्योंकि ये एफिशिएंसी जोड़े थे, तो इसका ये का एफिशिएंसी यहाँ 8 हो जाएगा, इंटू टीसी टाइम निकल जाएगा 360। देखिए ये नंबर आएगा, इससे इंटू करके इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ 8 इंटू टीसी बचेगा। इससे इसको इंटू कीजिए, पहले ये लिख लीजिए 360 डिग्री, क्यों लिखते हैं बार बार। अब इसको इधर सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि यहाँ प्लस में है, तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 16 4 20, ठीक है, मतलब 200 इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 160 बचेगा।
इधर अब ये 8 मेरा डिवाइड जाएगा, यहाँ टीसी रखते हैं, ये 8 इधर डिवाइड जाएगा, 8 डिवाइड जाएगा कितना आ गया 8 2 जा मतलब 20 आ गया। ये मेरा हो गया आंसर। मतलब इस क्वेश्चन में 20 डे आ जाएगा। जो ए अकेला काम करेगा उसी काम को तो 20 दिनों में करेगा। ठीक, चलिए तो अब आगे हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से क्या बोल रहा है 18 में, ये एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डे। ठीक है, 18 दिन में ये और भी काम करते एक पीस ऑफ वर्क को। तो वो आगे लिखा हुआ है बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डे। मतलब बी और सी उसी काम को मिल करके 24 दिनों में काम करते हैं। ये एंड सी टुगेदर कंप्लीट इट इन 36 डे। ये और सी उसी काम को 36 दिनों में काम करते हैं। इन हाउ मेनी डे कैन ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर। तो ये तीनों मिल करके अगर एक साथ काम करते हैं तो कितना दिनों में काम कर लेंगे इसी पीस ऑफ वर्क को। ठीक है, ये पूछा हुआ एसएससी एमटीएस 2022 5/7/2022 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज पूछा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहता है तो हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे देखिए सब जगह ऐसा ही अप्लाई होगा। ए एंड बी मतलब दोनों मिल गए हैं, मिल के कितना दिनों में काम किए 18 दिन में। ठीक है, बी और सी दोनों मिलके कितना दिनों में काम किया तो 24 दिनों में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद और आगे क्या बोल रहा है, आगे बोला ए और सी कंप्लीट कर रहा है उसी काम को, ए और सी उसी काम को कर रहा है 36 दिनों में। ठीक है, 36 दिनों में ये एंड सी इसी काम को कर रहे हैं 36 दिनों में। अब तीनों का हम लोग क्या करेंगे, तो पूछा है इन हाउ मेनी डेज, तीनों मिल के कितना दिनों में उस काम को करेंगे। तो तीनों मिल के हमको पहले तीनों का इफिशियंसी, तीनों का सम का इफिशियंसी, तीनों का इफिशियंसी मुझे यहाँ जरूरत क्या पड़ेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय समय निकालना है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल इफिशियंसी। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का इफिशियंसी निकालना होगा। तीनों का इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, अब देखिए पहले इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के लिए मेरा सबसे छोटा क्या होगा, तीनों का मल्टीपल, तो 72 होगा। ठीक है, 72 ही होगा, हाँ होगा। ये 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा और ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा। तो इसका एफिशिएंसी मुझे मिल गया है 8, यहाँ 3 होगा। ठीक, अब चलिए इसको क्या करना है, जोड़ देना है। इफिशियंसी निकालने का, तीनों का इफिशियंसी निकालने का इधर भी जोड़ना है इधर भी जोड़ना है, मतलब इसको भी जोड़ देना है और इसको भी जोड़ देना है। ठीक ना, इसको भी जोड़ दीजिए, आप दोनों को बराबर कर दीजिए। तो देखिए ए जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 टाइम्स होगा कि नहीं, 2 ए 2 ये हो गया, फिर बी 2 भी हो गया, मतलब 2a प्लस 2b। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए इसमें आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू टोटल आएगा सम 4 3 7 7 और 9 आ जाएगा। जैसे देखिए बच्चे की तरह काम कीजिए, बच्चों की तरह काम कीजिए। ए प्लस बी है पहले, बी प्लस सी है और सी प्लस ए है, मतलब ए प्लस सी है, इधर जोड़िए 9 हो गया। 4 3 7 4 3 7 7 एंड 2 9। ओके, एंड इधर दिस साइड टोटल 2a प्लस 2b प्लस 2c एंड कॉमन आउट, ऑल 2 आर कॉमन आउट फ्रॉम दिस, मतलब सभी 2 को कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचा ए, यहाँ बचा बी, यहाँ बचा सी और इधर आ गया 9। मतलब इसका एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी प्लस बी का एफिशिएंसी प्लस सी का एफिशिएंसी तीनों को जोड़ दिए और ये नंबर मल्टीप्लाई में है, ये चढ़ जाएगा डिवाइड में, भाग में चल जाएगा। ठीक है, मतलब एबीसी का एफिशिएंसी मेरा इतना आ गया, ये आ गया मेरा एफिशिएंसी एबीसी का। ठीक है, तो मुझे निकालना तीनों मिलकर काम कितना दिन में करेंगे, समय निकालना है तीनों का, तो टोटल समय, तो टोटल वर्क है 72 और तीनों का समय है ना, इफिशियंसी है 9/2, इफिशियंसी से डिवाइड देना है, मतलब वर्क बाय इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी। ठीक है, तो वर्क हो गया इतना और इफिशियंसी 9/2 आ गया। इसको सॉल्व कीजिए, 72 इंटू ऊपर का नीचे का ऊपर का नीचे, ऐसे हो जाता है। तो 9 से इसको काट दीजिए, 9 8 जा 72।
अब 8 को 2 से इंटू कीजिए 16, तो 16 डे हो गया मेरा आंसर। 16 डे हो गया मेरा आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन उसी तरह से सेम है, जैसे आदित्य है, राघव है, आदित्य है और राघव है, कंप्लीट कर रहे हैं उसी काम को, सेम एकदम सेम इसी तरह से बनाना है। आदित्य जैसे पढ़ दे रहे एक बार, राघव एंड आदित्य कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डे, सॉरी 3 डे। ये कितना दिन में काम कर रहा है आदित्य? राघव एंड आदित्य कंप्लीट कर रहा है 3 डे में एक काम को। आदित्य और ईशान कंप्लीट कर रहे हैं, कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 डे। ठीक है, ईशान एंड राघव कैन कंप्लीट इट इन 6 डे। तो बोल रहा है हाउ मेनी डे विल टेक फॉर राघव आदित्य ईशान कंबाइन टुगेदर। अगर ये तीनों को मिला देते हैं तो कितना दिन लगेगा टू कंप्लीट द सेम वर्क ऑफ अमाउंट? तो सेम है, जैसे राघव है, आदित्य है और ईशान है, तीनों का डे ले लेना है। वही गड़बड़ कर रहे हैं जी। राघव जोड़ प्लस आदित्य, आदित्य प्लस ईशान, ईशान प्लस राघव, इसका डे इसका डे इसका डे लिख करके वैसे ही जैसे वो क्वेश्चन बनाया वैसे बनाना है, आपको ये क्वेश्चन बनाना है। ये क्वेश्चन सेम इसी तरह से है, देखते हैं कुछ आएगा वैसा तो बना देंगे, अगर लगता है छोड़िए वो बना देंगे, आप लोग को खुद बनाना होगा सेम उसी तरह से। ठीक है, जैसे देखिए राघव आदित्य 3 डे, आदित्य ईशान, आदित्य ईशान, आदित्य और ईशान 4 डे, आदित्य ईशान 4 डे, ईशान आदित्य, ईशान और राघव, ईशान और राघव 6 डे। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 624 आएगा, मतलब 24 आ गया, एलसीएम 24 ही आएगा। इधर भी कट रहा है क्या? हाँ 12 हो रहा है, सॉरी 12 तो हो रहा है, हाँ यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये भी 24 लेते हैं उसमें भी आंसर आ जाता है, कितना एलसीएम में मतलब कुछ भी लीजिए वो आ जाता है, लेकिन ये तीनों का मल्टीपल होना चाहिए। 24 तो मल्टीपल था तीनों, या 18 भी हो जाएगा, मतलब सॉरी 12 आ रहा है सबसे छोटा, तो 12 में लेते हैं। ये टोटल वर्क है मेरा। अभी टोटल इधर जोड़ने पे क्या आएगा 2 आर राघव आदित्य ईशान और टोटल इफिशियंसी जोड़, अरे इफिशियंसी निकालना नहीं है, 3 4 जा 4 3 जा 6 2 जा, इफिशियंसी जोड़िए 4 3 7 7 2 9, फिर से यही आया आंसर। तो इधर क्या आ जाएगा इफिशियंसी, ये लोग का राघव आदित्य और ईशान तीनों मिलकर काम करते हैं, तो ये लोग एफिशिएंसी आ जाएगा 9/2, यही है एफिशिएंसी। अब मुझे निकालना है, तीनों मिलकर एक साथ काम कर रहा है तो समय निकालना है, समय इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो मुझे मिल गया, वर्क है 12, ठीक है, एफिशिएंसी है 9/2। इसको सॉल्व करेंगे, 12 इंटू ये है मेरा डिवाइड में, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 12/1 तो ऐसे ही रहता है, ये हमारा ऊपर चल जाएगा, ये हमारा नीचे आ जाता है। 3 से कट रहा है, 3 3 जा 3 4 जा, आया क्या 4 सही 2 बाय, गड़बड़ हो रहा है, रुकिए 4 2 जा 8 हो गया, 8/3, इसको ऐसे लिखना है। अब देखिए इसको डिवाइड दीजिए, कितना टाइम्स में जाएगा 3 टाइम्स में 6 आएगा, क्योंकि 8/3 तो है ही नहीं, तो इसको ऐसे किया जाता है, जितने टाइम्स में जाएगा 2 टाइम्स में जा रहा है, बच कितना रहा है 2, तो जो बचता है रिमाइंडर वो ऊपर, ये हो गया मेरा आंसर 2 सही 2/3, मतलब ये आंसर हो गया। ठीक है, अब 20 नंबर कैसे होगा, 20 नंबर कैसे होगा, कुछ बंद तो नहीं हो गया, चलिए हाँ ठीक है। 20 नंबर अब हम लोग आगे देखते हैं, बस उसको समझा देंगे, आप लोग को बनाना है। जैसे ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक वर्क है, एक काम है, अ वर्क इज डन बाय पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली दिया होगा यहाँ पे, ठीक है, पी एंड क्यू, क्यू एंड आर, आर एंड एल, 12 डे 15 डे 20 डेज रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब पी और क्यू जो पहले आया वो 12 दिनों के लिए, तो मतलब पी क्यू, जैसे यहाँ पी जोड़ क्यू कितने दिनों में काम करते हैं, 12 दिनों में काम करते हैं ये। क्यू एंड आर, क्यू जोड़ आर कितना दिनों में करता है, तो ये दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं। और आगे आर एंड पी है, आर और पी मिलकर उसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तो फिर ऐसे निकाल लेना है, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन पूछा पी का, अच्छा कुछ तो ट्विस्ट है क्वेश्चन, सॉरी तो हमें ही बनाना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं बना लेते हैं।
पी का निकालना है, इसका एलसीएम निकालिए। 60 आ गया एलसीएम, एलसीएम 60 हुआ। इफिशियंसी क्या हो जाएगा, डिवाइड दीजिए 5 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, ठीक है। ऐड कीजिए, मुझे निकालना है किसका, पी का ना, पी का एफिशिएंसी। पी का टाइम पूछा है, अकेले काम में कितना करेगा, पी का पूछा है, तो वर्क बाय पी का एफिशिएंसी से डिवाइड दे देंगे ये चीज। तो इसका टाइम निकालने का, वर्क तो मेरा ये एफिशिएंसी सिर्फ पी का निकालना। पी का एफिशिएंसी अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से देना है। देखिए इसका इतना प्लस इतना इक्वल टू 5 है, इक्वेशन की तरफ आनिएगा। पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5। नहीं पहले ये जोड़िए, इसको तीनों को जोड़िए तब कुछ समझ में आ जाएगा। 2 पी प्लस क्यू प्लस आर आता है, ये पिछले में हम जान चुके हैं। अब इसको जोड़िए 5, 4, 9 और 3 12, इससे इसको डिवाइड देंगे तो 6 टाइम में कट गया, मतलब P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 6 है। ध्यान दीजिए मुझे निकालना P का एफिशिएंसी, यहाँ सब एफिशिएंसी निकला हुआ है क्योंकि एफिशिएंसी ये जोड़ के आया है, ठीक है। और इधर हम इसको जोड़ दिए हैं, ठीक। तो ये इधर जोड़ के इसका एफिशिएंसी आ गया, या 12 को काटे थे। तो मुझे इसका वैल्यू अगर मिल जाता है तो इसको सेपरेट कर देंगे, पी का एफिशिएंसी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो पी प्लस क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी क्या है, क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी 4 है, 4 जोड़ देंगे इधर 6। पी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ये प्लस में उधर जाएगा, क्या होगा माइनस में, 6 माइनस 4 हो गया, मतलब पी का एफिशिएंसी जो आया है वो मेरा 2 हो गया। अब एफिशिएंसी मिल गया, टाइम निकालना है। अब क्या निकालना है, टाइम। जब टाइम निकालना है पी का टाइम निकालना है, तो टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी ऑफ पी हमें जो मिल गया है 2। वर्क है मेरा 60 डिवाइडेड बाय 2 से इसको डिवाइड देंगे, कितना आ रहा है 30, 2 1 2 2 3 6, तो हो गया 30। मतलब मेरा ये कितना समय में पी अकेले काम करेगा, 30 दिनों में, 30 दिनों में, मतलब ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, इतना दिनों में काम करेगा, ठीक है। कहीं भी कुछ डाउट होता है बस कमेंट करना है, लाइक कीजिए और शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और अच्छे से सभी टॉपिक को पढ़ाऊंगा, ठीक है। सभी टॉपिक को, जितने भी टॉपिक हैं सभी को आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बताइएगा आप लोग तो वैसा अच्छा रहेगा।